हेलो दोस्तों, आप सभी के केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है। दिस इज दयानंद। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द केमिस्ट्री, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आज की इस सेशन पे हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखेंगे। इससे पहले हमने मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और एमओटी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के MCQ क्वेश्चंस अपलोड किए हैं वीडियो पर। आप सभी ने वीडियो को देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज की जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। अगर आप चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या, इसको हम लोग समझेंगे। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसको समझेंगे। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशंस होता है, तो एटम्स क्या होते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ ओवरलैप करते हैं और ओवरलैप करने के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, तो इसी को बोला गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाय हिटलर एंड लंदन। ये जो थ्योरी था हिटलर और लंदन के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, क्वांटिटिव यूज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया हिटलर एंड लंदन के द्वारा। ये थ्योरी को प्रिस्क्राइब किया गया। दिस थ्योरी को बोला गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोला गया, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है VBT बोला जाता है। लेटर ऑन लिनस पॉली इम्प्रूव दिस थ्योरी। बाद में जो लिनस पॉली थे इस थ्योरी को इम्प्रूव करते हैं और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम अलग से वीडियो में हम लोग देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था इसी को एडवांसमेंट किया गया लिनस पॉली के द्वारा, और इस थ्योरी का जो नया कॉन्सेप्ट दिया गया इसका नाम रखा गया हाइब्रिडाइजेशन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ये बोला गया कि ऑल द बॉन्ड आर लोकलाइज बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स बाय द डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। इस थ्योरी में ये बोला गया कि एक एटम ए है और एक एटम ए है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के बाद एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो क्या होंगे, दोनों ओवरलैप करने के बाद मॉलिक्यूल का जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। यहाँ पे आप ओवरलैपिंग को क्लियरली देख पा रहे होंगे। तो वैलेंस बॉन्ड मॉलिक्यूल जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एज्यूम दैट ऑल द बॉन्ड आर फॉर्म बाय द बिटवीन द टू एटम बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम। दोनों एटम से क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको डोनेट करते हैं। डोनेट करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। इस थ्योरी का नाम दिया गया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नेक्स्ट स्लाइड की ओर देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब द कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। तो वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है ये कोवेलेंट बॉन्ड बताता है, और वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, प्रिस्क्राइब करने का काम करता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला CH4 होता है, और हम लोग CH4 का अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते तो इस प्रकार यहाँ पे ड्रॉ करते, तो यही रिप्रेजेंट करता है कि ये मॉलिक्यूल जो फॉर्म हो रहा है ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच ये क्या है, ओवरलैप हो रहा है। कहने का मतलब है कि कार्बन का 2p ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या कर रहे हैं, वैलेंस बॉन्ड अर्थात कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी में नेक्स्ट जो थ्योरी था कि दिस थ्योरी एज्यूम डैट इलेक्ट्रॉन
occupy atomic orbital of individual atom within the molecule and electron of one atom attract to nucleus of other atom। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो एटम्स होते हैं वो एटम, मान लीजिए कि एटम ए है, ये एटम बी है, ये एटम ए और बी में दोनों में जब बॉन्डिंग का हुआ तो यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसके न्यूक्लियस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका न्यूक्लियस क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया कि जो electron occupy atomic orbital of individual atom within the molecule that electrons of one atom attract to the nucleus of other atom। तो यहाँ पे एटम ए का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किसके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस बी को अट्रैक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ बी अट्रैक्ट द न्यूक्लियस ऑफ ए, और ये ए को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब ये एटम बी है उसकी इसको अट्रैक्ट कर रहा है, एटम ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। इसमें ये चीज़ बताया गया है। नेक्स्ट बोला गया कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो था इज अ फॉर्म ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ टू डिफरेंट एटम। तो यहाँ पे ये बोला गया कि जो ओवरलैप होता है वो हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या करते हैं, ओवरलैप करने के बाद कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस करते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स इन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल गेट पेयर्ड। जब एक मान लीजिए कि एटम ए है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, एटम बी है, इसका इलेक्ट्रॉन ये है, ये दोनों आपस में जब पेयरिंग करेंगे तो पेयरिंग करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या आते हैं, ओवरलैप करने के बाद पेयर हो जाते हैं और इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू एटम बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज ड्यू टू ओवरलैपिंग। और जब दो एटम की इलेक्ट्रॉन जो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है ये वाइलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, आपस में ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के कारण दोनों एटम के बीच में जो न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू दी ओवरलैपिंग। और यही ओवरलैपिंग के कारण मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी भी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के। वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी होता है, यहाँ से भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोगों को समझने की क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, देयर आर टू टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग होते हैं इसके अकॉर्डिंग दो टाइप के बॉन्ड हमको देखने को मिलता है। फर्स्ट है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज द सिग्मा बॉन्ड इज द टाइप ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग या लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल। जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हेड टू हेड या इंड टू इंड ओवरलैपिंग होते हैं, और ये ओवरलैपिंग करने के बाद सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज द वन एटॉमिक ऑर्बिटल, और यहाँ पे दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल से ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ओवरलैपिंग हेड टू हेड ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, या इंड टू इंड ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, या एक्सियल ओवरलैपिंग भी इसको बोला जाता है। इसका तीन नाम है, हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, या एक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड होता है किस प्रकार का बॉन्ड है, एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड इज also type of the covalent bond and it is formed by the side wise और lateral overlapping। ये साइड वाइज ओवरलैपिंग होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग या लैटरल ओवरलैपिंग होता है जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में साइड बाय साइड क्या आते हैं, अटैच होते हैं, तो इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप जो दीवार है उससे पूरा चिपक जाइएगा खड़े होके, तो वो किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो पाई बॉन्ड होगा। लेकिन जब आप सिर को वॉल पे
कोलाइड कीजिए तो किस प्रकार का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग दो टाइप का बॉन्ड बताया गया, पहला बॉन्ड बताया गया सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। और सिग्मा एंड पाई बोथ आर द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड इन वी कैन से सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रोंगर बॉन्ड एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में पूछेगा कि किसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी सिग्मा बॉन्ड का होगा, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो रहा है तो उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज करने पे मॉलिक्यूल का ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी सप्लाई करना होगा फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, क्या है सिग्मा बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। अभी हम तुरंत बताए थे जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं ये सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग या न्यूक्लियस एक्सिस की ओवरलैपिंग होता है, तो इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रोंगर बॉन्ड, ये एक प्रकार का स्ट्रोंगर बॉन्ड होता है और सिलेंड्रिकल एंड सिमेट्रिकल्स होता है। ये बॉन्ड कैसा होता है, एक प्रकार से सिलेंड्रिकल्स देखने को मिलता है और सिमेट्रिकल होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ मोलिकुलर और एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड कैन क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। तो जो सिग्मा बॉन्ड को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो 3 टाइप का होता है। पहला है सिग्मा एसएस और बॉन्ड का, सिग्मा पीपी बॉन्ड फॉर्मेशन है, सिग्मा एसपी बॉन्ड ओवरलैपिंग हम कर सकते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को हम 3 टाइप से इसको क्लासिफाइड करते हैं, एसएस सिग्मा बॉन्ड, पीपी सिग्मा बॉन्ड एंड एसपी सिग्मा बॉन्ड। चलिए इसके बारे में देखते हैं डिटेल में। सिग्मा बॉन्ड एस बॉन्ड, एस बॉन्ड में हम लोग सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, दिस इज द एस ऑर्बिटल एंड दिस इज द अगेन एस ऑर्बिटल। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार है, दोनों ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ये बॉन्ड किस प्रकार का, सिग्मा और एस बॉन्डिंग है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो किस किस ऑर्बिटल के बीच हो रहा है, एस ऑर्बिटल के बीच हो रहा है। एस ऑर्बिटल के बीच होने के कारण इस प्रकार के बॉन्ड क्या कहते हैं, सिग्मा एस ओवरलैपिंग कहते हैं। और इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिग्मा एस टाइप ऑफ बॉन्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये बताया गया कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग स्ट्रोंगर द बॉन्ड फॉर्म। जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड का स्ट्रोंगर फॉर्म होगा। डायरेक्शन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज अलोंग द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। कोवेलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज डायरेक्शनल। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा डायरेक्शनल्स होते हैं। इनमें कुछ ये क्या होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शंस होता है। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला ये बोला गया कि ग्रेटर द ओवरलैपिंग ग्रेटर द स्ट्रोंगर द बॉन्ड। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज़्यादा स्ट्रोंगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जितना ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड क्या क्या होता है, एक डायरेक्शनल होता है, जैसे अभी बनाए एस के बीच। तो यहाँ पे क्या ये एक प्रकार के डायरेक्शंस पे हैं, एक्स एक्सिस के लोग मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ये इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं, डायरेक्शनल कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। नेक्स्ट है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है, सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस इज कॉल्ड द सिग्मा बॉन्ड। इसको शायद रिपीट हो जा रहा है, इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हमने देखा, पीपी के बीच कैसे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देखिए पीपी मान लेते हैं कि पी एक्स ऑर्बिटल ये है, एक का पी एक्स ऑर्बिटल प्लस दूसरे का पी एक्स ऑर्बिटल, ये दोनों आपस में कंबाइंड करेंगे और कंबाइंड करने के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ये किस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड का फॉर्मेशन आप इस रीजन को देख रहे हैं, दिस इज द सिग्मा पीपी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, दिस इज कॉल्ड द सिग्मा पीपी बॉन्ड। यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स जो ओवरलैप कर रहा है, मान लीजिए पी जेड और पी जेड ऑर्बिटल आपस में एंड टू एंड या एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इस प्रकार का बॉन्ड को क्या कहते हैं, इस प्रकार के बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा
PP बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट इसी में हम लोग देखते हैं एक बॉन्ड है sp बॉन्ड। तो ये s ऑर्बिटल मान लेते हैं, दिस इज द s ऑर्बिटल एंड दिस इज द p ऑर्बिटल। और ये दोनों आपस में कंबाइंड करेंगे और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। यहाँ पे देखिए जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है इस रीजन पे, इस रीजन को हम क्या करते हैं, दिस इज कॉल्ड सिग्मा sp ऑर्बिटल्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द सिग्मा sp ओवरलैपिंग कहते हैं। दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द सिग्मा sp ओवरलैपिंग कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड को हम 3 टाइप में डिवाइड किए, सिग्मा SS, सिग्मा PP एंड सिग्मा sp बॉन्ड के रूप में हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाइड करते हैं। इसी प्रकार पाई बॉन्ड कैसे होता है, पाई बॉन्ड साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होता है। जैसे मान लीजिए कि PY मान लेते हैं, ये PY और ये PY, ये दोनों आपस में कंबाइंड करेंगे और यहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होने के कारण इस प्रकार का बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार के बॉन्ड को क्या कहते हैं, इस प्रकार के बॉन्ड को पाई बॉन्ड कहते हैं। और पाई बॉन्ड क्या होता है, यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होता है। ओवरलैपिंग कम होने के कारण जो बॉन्ड का स्ट्रॉन्गनेस है वो क्या होता है, सिग्मा के कंपेयर में ये थोड़ा वीक होता है। अब चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड से रिलेटेड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो किसी भी मॉलिक्यूल में मान लीजिए सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है इसका मतलब 2 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इस चीज़ को ध्यान में आप रखिएगा। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं मीथेन, मीथेन का एग्जांपल लेते हैं CH4 और इसका हम देखते हैं। तो यहाँ पे C हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल। एंड यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड का बात करते हैं तो 4 है। और ये यहाँ पे किस प्रकार का ओवरलैपिंग हो रहा है, सिग्मा S एंड P ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग हो रहा है। यहाँ पे P किसका होगा, कार्बन का P ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का S ऑर्बिटल, दोनों आपस में कंबाइंड करके सिग्मा sp ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार जो मीथेन मॉलिक्यूल है ये किस प्रकार का स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल होता है। इसका बॉन्ड एंगल का बात करते हैं, इसका बॉन्ड अंडर 109 डिग्री 5 मिनट हो जाता है, या 28 सेकेंड भी हम लोग कंसिडर करते हैं। तो दिस इज द मीथेन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे पहला जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है दिस इज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते तो आप अच्छे से जान रहे हैं कि 1s1 हो जाएगा, अर्थात एक हाइड्रोजन एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट अर्थात जो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है। तो इस प्रकार 1 यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा वाइलेंस में, इसी प्रकार दूसरे एटम का प्रेजेंट होगा और ये दोनों आपस में कंबाइंड करके क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार का H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे अगर बॉन्ड एंगल पूछा जाए कितना होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री लीनियर का फॉर्मेशन हो रहा है। किस प्रकार का यहाँ पे बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड है, ये होगा। अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ओवरलैपिंग किसके किसके बीच हो रहा है तो SS ऑर्बिटल के बीच हो रहा है। हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के S ऑर्बिटल के साथ कंबाइंड कर रहे हैं और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस कर रहे हैं। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है अलोंग द न्यूक्लियर एक्सिस ऑफ अ एटॉमिक ऑर्बिटल। वो एटॉमिक ऑर्बिटल के न्यूक्लियर एक्सिस पे ये क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रहे हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। इसी प्रकार क्लोरीन के लिए देखते हैं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, नियोन 3s2 3px 2 3py2 और वाइलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वाइलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3pz1 है। अब यहाँ पे pz ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ पे एक क्लोरीन एटम यहाँ पे है, दिस इज द 1 क्लोरीन एटम, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दिस इज द अदर क्लोरीन एटम, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये दोनों आपस में कंबाइंड करेंगे और आपस में कंबाइंड करने के बाद जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा वो क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, दिस इज द Cl2। अब यहाँ पे पूछेगा कि कितना सिग्मा बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल कितना है तो 180 डिग्री है।
अब इसके बाद ये पूछा जाएगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, तो पीपी ओवरलैपिंग के बीच बन रहा है। तो यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग बन रहा है, किस प्रकार के एक्सिस का यूज किया जा रहा है, एक्सिस जो यहाँ पे है वो जेड एक्सिस एलोंग यहाँ पे मॉलिक्यूल का देखा जा रहा है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पेशियल मॉलिक्यूल। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन इसका 1s1 हो जाएगा, और क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3px2 3py2 3pz2, और ये यहाँ पे 1s ऑर्बिटल और ये क्लोरीन का pz ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड करेंगे, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कैसे बन रहा है, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो S और P ऑर्बिटल के बीच बन रहा है। बॉन्ड एंगल पूछेगा तो 180 डिग्री, इसका शेप पूछेगा तो लीनियर बता दीजिएगा। यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसा हो रहा है, तो S और P ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन O2O होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 लिख देते हैं। तो 4 मतलब इसका वाइलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जो वाइलेंस इलेक्ट्रॉन है 2pz1 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करना है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी फॉर्मेशन होगा। देखिएगा इसका हम लोग जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिएगा ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन बॉन्ड के साथ फॉर्मेशन हो गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम, तो ये दोनों भी तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा पी वाई और पी वाई के बीच, यहाँ पे पी वाई आप देख सकते हैं इस प्रकार का, ये जो ओवरलैपिंग होगा इसके बीच ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। इसी का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं जो अभी हम ड्रॉ किए थे। यहाँ पे एक p ऑर्बिटल और ये p ऑर्बिटल से ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड बनता है, और इसका अगर हम लोग देखते हैं तो ऑक्सीजन के बीच O डबल बॉन्ड O होता है। ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अकॉर्डिंग टू किस थ्योरी से, वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी से। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं 2s2 2px1 2py1, और वाइलेंस इलेक्ट्रॉन में 2pz प्रेजेंट है। वो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड पीपी ओवरलैपिंग के बीच होगा। एक सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करें तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार हमको दिखाई पड़ेगा। दिस इज द नाइट्रोजन एटम, दिस इज द नाइट्रोजन एटम, दिस इज अगेन नाइट्रोजन एटम। एक सिग्मा बॉन्ड हमको बनाना है, इसके अलोंग हम सिग्मा बॉन्ड बना लिए, इसके अलोंग हम सिग्मा बॉन्ड बना लिए। 2 पाई बॉन्ड बनाना है तो एक पाई बॉन्ड इस प्रकार बनाएंगे। अब ये पाई बॉन्ड बना, एक पाई बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल है इसके परपेंडिकुलर हमको दिखाना है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल के परपेंडिकुलर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे 3 टाइप का बॉन्ड देखिएगा, इसके बीच सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे पाई बॉन्ड, और ये ब्लैक कलर में यहाँ पे पाई बॉन्ड। तो ये किसका मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है, ये N2 मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, N2 मॉलिक्यूल के यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। यही स्ट्रक्चर को हमने अभी तुरंत ड्रॉ किया था। तो हमने अभी वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी को डिटेल में देखा, और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ये वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हमने देखा। कल के जो वीडियो में हम वाइलेंस बॉन्ड थ्योरी का
नीट लेवल का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पूछा जाता है, पाई बॉन्ड पूछा जाता है, कोई मॉलिक्यूल दे दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बेंजीन मॉलिक्यूल दे दिया, अब पूछा कि हाउ मेनी सिग्मा इन पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे इस किस प्रकार निकालना, इसको ट्रिक के साथ हम लोग देखेंगे। और कल के जो सेशंस में हम लोग केवल क्या करेंगे, कल के सेशन में हम लोग MCQs क्वेश्चंस देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हाइब्रिडाइजेशंस का होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।